Hello students, this is class 7th and now we are going to start our chapter number 7 traditional games of India which is taken from English. So this is the new chapter of English which name is traditional game of India. Students, before the starting this chapter I just want to ask you क्या आप लोगों ने कभी इस टाइप के गेम्स खेले हैं जो इस पिक्चर में शो हो रहे हैं हमें। तो ये जो गेम्स है ये एक्चुअली हमारी ट्रेडिशनल गेम्स है जो मोस्टली इंडिया में खेले जाते थे एंशियंट टाइम से भी। काफ़ी ऐसे गेम्स है जो हम लोग एंशियंट टाइम से ही खेलते हैं। तो बेसिकली आउटडोर्स गेम की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि आप लोग कौन कौन से आउटडोर गेम्स हैं जो आप लोग मोस्टली खेला करते थे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग भी काफ़ी सारे ऐसे गेम्स है जस्ट टाइप ऑफ कबड्डी, लंगर धप एंड खो खो, है ना। तो ये इस ऐसे ट्रेडिशनल गेम है जो बहुत पहले से ही चले हुए आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पे गेम्स शो हो रहे हैं। अगर आप इसको देख के बता सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गेम है। देखिए जस्ट टाइप ऑफ लंगर धप है ना। शायद अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट करना कि ये उसी टाइप का एक गेम है जहाँ पे आपको नंबर्स में डबल क्रॉस एंड सिंगल लेग में जंप करना होता था। उसी तरीके से ये काइट फ्लाइंग यहाँ पे शो हो रही है। देन कबड्डी, तो इस तरीके से ये सॉरी खो खो है, दिस इज अ खो खो। तो इस टाइप के जो अलग अलग गेम्स है वो खेले जाते थे एंड दिस इज कबड्डी ऑल्सो, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं और आप लोगों का कौन सा फेवरेट गेम है यह भी आप लोग मुझे बताइएगा। सो लुक एट हियर, डू यू रिकॉग्नाइज द गेम्स प्लेड इन द पिक्चर गिवन अबव। क्या आप लोग ये पहचान पाए कि जो इस अबव पिक्चर में हम लोग को दिखाए जा रहे हैं, जो गेम्स दिखाए जा रहे हैं उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। डू यू प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स। क्या आप लोग इन सब गेम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे? जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट ईयर जब हम लोग ने गेम करवाया था तो आप सब ने ही बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था एज वेल एज टीचर्स। सो व्हाट गेम्स डू यू प्ले। तो आप लोग कौन सा गेम खेलते हैं इसके बारे में आपको बताना है ना। डू यू नो वाई इनफॉर्मल आउटडोर गेम्स शुड बी प्लेड विथ फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो ये इनफॉर्मल आउटडोर गेम्स होते हैं इसे अपने फ्रेंड के साथ क्यों खेला जाना चाहिए। डिस्कस विथ योर पार्टनर्स। अब देखिए भी ऑनलाइन क्लासेस है, फ्रेंड्स के साथ तो हम लोग मिल नहीं पा रहे, बट आपके भाई बहन तो है, उनके साथ आप लोग बिल्कुल इस बात को शेयर कर सकते हैं, है ना। So, come to the next slot. This is reading and comprehension section. So before starting this section, I am just explaining this part. Okay. होप आप लोगों को स्क्रीन में अच्छे से शो हो पा रहा होगा एंड अगर आप लोगों को शो नहीं हो रहा है तो ये मैं पूरी स्टोरी लाइन वाइज लाइन बता रही हूँ। तो आप लोग लेसन एक्सप्लेनिंग के पहले बुक ओपन कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग अपनी बुक ओपन करिएगा और देन इस स्टोरी को सुनिएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पोर्ट एंड गेम्स। क्या डिफरेंस है स्पोर्ट में और गेम्स में। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है भाई। हम लोग तो अभी तक एक ही समझते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक ही होता है ना। अब डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। सो स्पोर्ट्स इज अ रिगोरियस फिजिकल एक्टिविटी कैरिड आउट अंडर एंड एग्रीड सेट ऑफ रूल्स। तो जो स्पोर्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिगोरियस मतलब कि जिसमें फिजिकल मेहनत करनी होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं और इसके कुछ रूल्स सेट किए होते हैं। अगर आपने उस रूल्स के अगेंस्ट में खेला तो क्या हो जाएंगे, आप गेम से आउट हो सकते हैं, है ना। एंड फॉर कॉम्पिटिशन और सेल्फ एंजॉयमेंट और बोथ। तो इस तरीके से इसमें कॉम्पिटिशन भी होता है जिससे हम लोग एंजॉय तो करते हैं बट साथ ही साथ इसमें कॉम्पिटिशन भी होता है। एंड अ गेम इज अ रेसेंशियल एक्टिविटी इन्वॉल्व वन और मोर प्लेयर एंड सम सेट ऑफ रूल्स टू प्ले। इसी तरीके से जो गेम होता है इसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है और एक से दो प्लेयर्स में मतलब कुछ जो रूल्स हैं इसमें भी सेट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ने इसके डिफरेंसेस को देखा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। गेम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ इंडिया सिंस टाइम इमेमोरेबल। तो ये जो गेम्स है भाई ये इंडिया का तब से पार्ट है जब से मतलब कि ये बहुत पुराने समय। इमेमोरेबल का मतलब होता है कि बहुत पुराने समय से, मतलब कि अब याद भी नहीं आता कि ये जो गेम्स है ये हमारे कब पार्ट बन गए, हमारे एंजॉयमेंट का, हमारे फिजिकल फिटनेस का कब पार्ट बन गया, अब ये ध्यान भी नहीं आता, है ना। सो व्हेन वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स वी थिंक ऑफ गेम्स सच एज फुटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट। तो जब भी हमारे माइंड में कुछ गेम्स की बातें आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो गेम्स आते हैं वो फुटबॉल है, टेनिस है,
क्रिकेट है ना, यही आउटडोर गेम्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। एंड गेम्स सच एज कबड्डी, कित कित एंड गिल्ली डंडा रेयरली कम इनटू आवर माइंड। और इसके कंपेयर में जो कित कित है, कबड्डी है एंड गिल्ली डंडा है, ये बहुत रेयरली हमारे दिमाग में आते हैं ना। दो दे हैव बीन present for centuries and are played on the byline of cities क्योंकि ये जो गेम्स थे ये सेंचुरीज मतलब 100 सालों से भी पहले से, या इतने पुराने गेम्स है ये कि ये हर गली, सिटी की, शहरों की हर गलियों में ये गेम्स खेले जाते थे। दिस गेम्स डू नॉट रिक्वायर अ प्रिपेयर्ड एरिया और फील्ड एंड area played with enthusiasm and enjoyment in almost every villages, town and city of the India। तो भाई ये जो गेम्स होते थे ना, ये कबड्डी, गिल्ली डंडा, तो ये ऐसे गेम्स है जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने गलियों में, आप अपने सिटीज़ की कॉलोनीज़ में, लेन में भी इसको खेल सकते हैं। इसमें कोई प्रिपरेशन की, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और फिर भी लोग इसमें बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म मतलब कि उत्सुकता दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय करते हैं इन गेम्स को, है ना। तो ये इंडिया में खेले जाने वाले गेम्स है भाई। Now come to the next part. Now come to the next para. So let us now read about this game and what they mean to us। तो चलो देखते हैं कि ये जो गेम्स है ये हमें क्या सिखाते हैं और क्या बताना चाहते हैं। So we all aware that book develop our mind एंड गेम्स डेवलप अवर बॉडी। तो जिस तरीके से हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बुक्स है वो हमारे माइंड को डेवलप करती हैं एंड जो गेम्स है वो हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं। हेल्दी माइंड लीव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो जब से जो ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होती है उसके कुछ समय बाद से ही जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो स्पोर्ट्स है उसको अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए एक इम्पोर्टेंस दी, है ना। सभी लोग मतलब गेम्स में इम्पोर्टेंस रहे थे। ऐसा नहीं कि गेम्स आजकल की चलन है, ऐसा नहीं है, एंशियंट टाइम से ही ये चला हुआ आ रहा है। लोग इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मानते थे अपनी लाइफ का। दे हैव बीन They have been a source of amusement and entertainment and a means of keeping the mind and body fit। और ये उस समय से ही सोर्स बना रहा है। अम्यूजमेंट मतलब कि एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का, एंड बहुत ज़्यादा लोग इसको अपने एंटरटेनमेंट का साधन मानते थे और इस अपनी बॉडी फिटिंग के लिए इसे खेलते थे, मतलब कि बॉडी को फिट रखने के लिए जो गेम्स है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। Now turn your page। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इंडिया है पहले से ही, बहुत पहले से ही कल्चर और ट्रेडिशन के मामले में पहले से ही रिच रहा है। एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस फॉरएवर। और बहुत पहले से ही मतलब कि हमेशा से ही ये जो गेम्स है ये इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। इन एंशियंट इंडिया एज विथ मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन गेनिंग नॉलेज वॉज नॉट इनफ। एंशियंट टाइम से ही लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि सिर्फ नॉलेज लेना ही पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ वंस बॉडी वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि दिमाग के साथ साथ माइंड को फिट करने के साथ साथ हेल्थ की फिटनेस और अपनी बॉडी को अच्छा रखना, ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। बी इट लॉर्ड शिव एंड पार्वती प्लेइंग पचीसी। तो ये पुरानी मतलब कि जो पुराने समय से भी ये माना जाता था कि जो शिव भगवान है, जो लॉर्ड शिव है एंड पार्वती जी है, ये भी पचीसी ऐसा कुछ गेम खेलते थे। पचीसी मतलब होता है स्टूडेंट्स, पचीसी इज अक्रॉस एंड सर्कल बोर्ड गेम। ये एक अक्रॉस मतलब कि जो क्रॉस सर्कल बोर्ड गेम होता है ना, इस टाइप का गेम होता है। इट ओरिजिनेटेड इन मिडिवल इंडिया एंड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो मिडिवल टाइम में क्या हुआ था, इसे नेशनल गेम ऑफ इंडिया के नाम से
भी डेडिकेट किया गया था। तो रिमेंबर दिस नेम, ओके बच्ची सी, जिससे कौन से भगवान खेलते थे, शिव एंड पार्वती जी। एंड द पांडव्स प्लेइंग देयर गेम्स ऑफ डाइस, जो पांडव्स थे वो डाइस खेला करते थे, है ना। और द मुगल्स एंजॉइंग एन आफ्टरनून ऑफ चेस, और जो मुगल्स जो राजा थे, जो किंग थे, उन लोग चेस खेल के अपना एंजॉयमेंट करते थे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से एंशियंट टाइम से ही जो गेम्स है इसने बहुत ज़्यादा अपना विटल रोल बना लिया था अपने मतलब कि इंडिया में लोगों के अम्यूजमेंट का, एंजॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का। ग्रेजुअली द टाइम चेंज एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स। धीरे धीरे टाइम भी चेंज होता गया और हमारे जो स्पोर्ट्स है वो भी बदलते गए। लॉन्ग बिफोर क्रिकेट एंड फुटबॉल मेड इज एग्जिस्टेंस, और बहुत लंबे समय से जो क्रिकेट है और जो फुटबॉल है उसने अपनी जगह बना ली है। फेल्ट एग्जिस्टेंस फेल्ट, तो इस तरीके से जो क्रिकेट है और फुटबॉल है धीरे धीरे इसने अपनी भी जगह बनाई हम सबके दिलों में। गेम्स सच एज कबड्डी, काइट फ्लाइंग एंड खो खो वर प्लेड बाय द कॉमनर्स एंड किंग्स। तो इस तरीके से जो कबड्डी है, काइट फ्लाइंग है एंड खो खो है, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल गेम्स में भी रखे जाने लगे, और जो कॉमनर्स थे, जो किंग्स थे, ये भी इसे खेलते थे, इससे एंजॉय लेते थे, इसका एंजॉयमेंट करते थे। इंटरेस्टिंगली सम ऑफ दिस गेम एग्जिस्टेड इवन बिफोर ऑफ महाभारता वॉज रिटन, और काफ़ी ऐसे भी गेम्स है, काफ़ी ऐसे भी इंटरेस्टिंग गेम्स है कि जो महाभारत लिखने से पहले से खेले जा रहे हैं, है ना। महाभारत के हमारी लाइफ में आने से पहले से भी खेले जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट 1। अगर मैं ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो बनाऊँ तो हो मे बी कि आपको इसमें इंटरेस्ट ना आए, तो इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Till then, take care. Bye bye. And students, if you have any problem, any curiosity, without any hesitation, you can ask me. You can comment me. Okay. So see you soon. Bye.